सभी साथियों को सादर नमस्कार। मासिक परीक्षा जनवरी 2023 के कक्षा 3 के प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। इन सभी प्रश्न पत्रों की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इसको वहां से डाउनलोड करके आप सीधे इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं। यदि आपके पास वीडियो देखने का समय है तो अब आगे वीडियो देखिए, और अन्यथा समय नहीं है, समय कम है आपके पास में, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके और वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो अब हम इनको आगे देखते हैं कि आगे इन प्रश्न पत्रों को हल करना है। और हम अब बच्चों के साथ चलते हैं। तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र लिया हमने हिंदी का, ये 10 नंबर का है। पहला हमारा प्रश्न है, अरे बचवा का कहानी सुनाए ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अर्थात इसमें हमारा यहाँ हमको टिक लगा देना है। ये हमारा उत्तर यहाँ पर है, इसको टिक लगा देना है और यहाँ पर इसको भर देना है। दूसरा प्रश्न है, पोता उठकर बैठ गया में संज्ञा शब्द है, तो इसमें पोता हमारा संज्ञा शब्द है। प्रश्न 3 है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। बाँचकर इसका अर्थ है जांचकर, चूं चपड़ इसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा। खा वाला प्रश्न है, सही आवाज़ छांटकर खाली स्थान में भरो। इसमें मक्खियाँ गंदगी पर, यहाँ खाली स्थान होगा आपके पेपर में, तो यहाँ पर ये शब्द हमको यहाँ टिक भी लगा देना है और इसी को यहाँ पर ऐसे भिन्न भिन्न करके लिख देना है। बाहर कोई दरवाजे को ठक ठक करके ठोक रहा है, तो देखिए ये वाला हम यहाँ टिक कर देना है हमें और इसी को यहाँ पर लिख देना है। चौथा प्रश्न है, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, आप किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। तो बच्चे उत्तर लिख देंगे यहाँ पर, हम टॉफ़ी खाने के लिए, खिलौने लेने के लिए, बाजार जाने के लिए, काम न करने के लिए, मोबाइल देखने के लिए मचलते हैं। तो ये बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात आप लोग किस किस काम को मचलते हो वैसे भी आप लिख सकते हो। पाँचवा प्रश्न हमारा, टिप टिपवा कहानी में सभी किसी न किसी से परेशान थे, मिलान करो कौन किससे परेशान था। तो देखिए बुढ़िया किससे परेशान थी, बुढ़िया झोपड़ी में टपकते पानी से परेशान थी। बाघ हमारा बारिश से परेशान था, धोबी गधे से परेशान था और पंडित घर में भरे पानी से परेशान थे। तो हमारा हिंदी का प्रश्न हो गया ये। अगला हमारा है इंग्लिश का प्रश्न पत्र। इसका पहले और दूसरा प्रश्न पत्र हमारा प्रश्न टिक का है। तो पहला प्रश्न है, हु वाज सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था। तो सुनु सुनु स्नेल था, यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, द एंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, यहाँ आपका नहीं लिखा होगा, खाली जगह होगी, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे लिख देना है। अगला हमारा है, पिक एप्रोप्रिएट बर्ड एंड लेवल द पिक्चर। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, सन, क्लाउड, मून, स्टार। तो पहला हमारा मून है यानी कि चंद्रमा है, इसको यहाँ लिख देंगे। दूसरा क्लाउड है, ये बादल है, ये वाला शब्द यहाँ लिख देंगे। तीसरा हमारा सन है, सूरज है, तो ये वाला शब्द हम ऐसे करके यहाँ लिख देंगे अपने प्रश्न की शीट में। और चौथा हमारा स्टार है, इस वाले शब्द को यहाँ पर लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, कंप्लीट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। ये हमारे कुछ शब्द ये हैं, पिन, हॉट, डे, ड्रान, और इनसे समान राइमिंग वाले वर्ड के सामने लिख देना। जैसे से के सामने डे लिख देना है, फिन के सामने पिन, व्रान के सामने ड्रान, डॉट के सामने हॉट। अगला हमारा है, राइट मिसिंग लेटर। तो यहाँ पर खाली जगह पड़ी है आपके पेपर में, तो इसको यहाँ एन लिख देना है और यहाँ ऑल लिख देना है डब्लू, तो ये मंकी हो जाएगा, ये ऑल हो जाएगा। अगला हमारा है, मैच द फॉलोइंग टेबल। इसको मिलान करना है हमें। मिलान करने के लिए हमें क्या करना है, ये एनिमल हैं और ये हमारे
उनकी आवाज़ है। तो लोयन कैसे करता है, लोयन हमारा रोर यानी दहाड़ता है, डॉग हमारा बार्क भौंकता है, काव हमारी मूँ मूँ करती है और स्पैरो हमारी चिरिप चिरिप करती है। ऐसे मिला देना है। यहाँ ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो सुनो सुनो गेट वेल यानी सुनो सुनो गीला हो गया, ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ फॉल्स लिख देना है। सडनली देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन, अचानक बगीचे में तूफान आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा इंग्लिश का प्रश्न पत्र हल हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न पत्र है संस्कृत का, ये भी 10 नंबर का है। पहला हमारा प्रश्न है अहम नंदनस्य स्यूतः का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, मैं नंदन का बसता हूँ। यहाँ पर आप टिक लगा देंगे, ये वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है दूसरा, रबड़ को संस्कृत में कहते हैं, तो रबड़ को संस्कृत में मार्जकः कहते हैं, यहाँ टिक लगा देंगे बच्चे। प्रश्न 3 है निम्न के हिंदी में अर्थ लिखो। स्यूतः इसका अर्थ है वस्ता, कंदुकः गेंद, स्थूलः भारी, लेखनी कलम। चौथा प्रश्न है असंबद्ध शब्दान अन्वेषयत, समूह से अलग शब्द पर गोला बनाना है आपको। जैसे स्यूतः, लेखनी, मार्जका, ये तो सभी हमारे लिखने पढ़ने काम आती है, लेकिन ब्रह्म का हमारा अलग है, तो यहाँ आपको ऐसे करके गोला बना देना है, ठीक है ना। अगला है विडालः, शशकः, सुकः, धेनु, तो ये हमारा बिल्ली, शशक यानी खरगोश और धेनु गाय, ये सब हमारे जानवर हैं। और सुकः हमारा पक्षी है यानी कि तोता है ये। इसमें खा वाला है योजनम कृत्वा लिखत, नील प्लस वर्णः, इसको इकट्ठा करके लिख दोगे नील वर्ण। धारयति, धारयति इकट्ठा करके लिख देना है, ज़्यादा काम नहीं है। प्रश्न 5 है चित्रेण सह मेलनम कुरुत, यहाँ चित्र हैं और यहाँ मिलान करना है। ये क्या है हमारा, ये है पुस्तकम, यहाँ इसको मिला देंगे। ये है हमारा स्यूतः वस्ता, यहाँ पर इसको मिला देंगे। ये है हमारी अंकनी यानी कि लेखनी, इसको यहाँ मिला देंगे। कंदुका, ये हमारी गेंद, यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना। अगला हमारा है गणित का प्रश्न पत्र। पहला हमारा प्रश्न है अगर 60 केले हों और 2 बंदर, तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो 60 केले 2 बंदरों में बटेंगे तो हर बंदर को 30 केले मिलेंगे, है ना। दूसरा हमारा है लक्ष्मी को 27 किलो आलू बेचने थे, 3 आदमियों ने बराबर बराबर मात्रा में आलू खरीदे, तो हर आदमी ने 9 किलो आलू खरीदे, क्योंकि 9 तियाँ 27, तो हर बंदे को 9 किलो आलू मिले, तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर यह टिक लगा देंगे, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न हमारा है यहाँ पर ये लड्डू हैं, यहाँ लड्डू हैं, कितने लड्डू हैं देखो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ जगह में यहाँ खाली स्थान पड़ा हुआ है हमारे प्रश्न पत्र में। वे 4 समूहों में बटे यानी कि 1, 2, 3, 4, वो 4 जगह रखे हैं ना। हर समूह में कितने लड्डू हैं, हर समूह में 5 लड्डू हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 लड्डू हैं। मैं एक बार में लड्डू खा सकता हूँ। अब आप एक बार में कितने लड्डू खा सकते हो वो आप यहाँ पर संख्या लिख दोगे, 2, 4, 6, 10, 20, 15 जो भी खा सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ खाली स्थान भरना है। 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे 8 वो आएगा भागफल। ऐसे ही 10 का 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 20 का भागफल कितना आएगा, कितने से हम भाग करें, 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा भागफल हमारा। ऐसे ही 15 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा 3 भागफल आएगा। निम्न सवालों को हल करो। ये बच्चे खुद अपने सवालों को हल कर लेंगे। अगला हमारा है लुकिंग अराउंड, EVS यानी आसपास। पहला प्रश्न है पुट ए टिक ऑन द थिंग दैट कैन बी ईटेन, निम्न चीज़ें से खाया जा सकता है। फ्रॉग मेंढक को खा सकते हैं, नहीं। घास ग्रास खा सकते हो, नहीं। टोमेटो खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हैं, यहाँ टिक लगा देना है। रैट चूहा खा सकते हो, नहीं। तो हमारा पहला उत्तर ये हो गया। टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडिड, उस कार्य पर टिक लगाना है जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। टू सिंग गाना गाने को पानी की जरूरत होती है, नहीं। और चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ बच्चों टिक लगा देना है ना। सर्कल ऑल आउटडोर गेम्स, यहाँ पर खेलों के नाम दिए गए हैं। जो खेल बाहर खेले जाते हैं उन पर गोला बनाना है, ठीक है। लूडो घर के अंदर खेलते हैं, कबड्डी घर के बाहर खेलते हैं, तो इस पर गोला बना देना है। इसी करके हमें चेस भी घर के अंदर खेलते हैं, 7 टाइल्स घर के बाहर खेलते हैं, यहाँ गोला बना देना है। कैरम घर के अंदर खेलते हैं, स्टेपू घर के बाहर खेलते हैं, जो हमने पाठ में पढ़ा था।
लंगड़ी टांग घर के बाहर खेलते हैं, इस पर यहाँ गोला बना देना है। हाइड एंड सीक ये घर के अंदर खेलते हैं क्योंकि छुपने को जगह चाहिए। गिल्ली डंडा घर के बाहर खेलते हैं, तो यहाँ पे गोला बना देना है। रेसलिंग हमारा रेसलिंग रिंग में खेला जाता है, इसको घर के अंदर खेलते हैं। और हाउस हाउस ये भी घर के अंदर खेलते हैं। तो ये 4-5 खेल हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, यहाँ गोला बना देना है। राइट 5 यूटेंसिल्स नेम, 5 बर्तनों के नाम लिखो। आपके रसोई में जो बर्तन होते हैं जैसे ट्रे, थाली, गिलास, कप, स्पून, चम्मच, कुकर, ये 5 ऐसे नाम लिख देना है आपको। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, बर्तन किस किस के बने होते हैं? तो यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, क्ले, कॉपर, सिल्वर। बर्तन स्टील के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, मिट्टी के, तांबा के और सिल्वर के बर्तन बने होते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। व्हेन आई एम सैड, जब मैं उदास होता हूँ तो कहाँ जाता हूँ? अपनी मम्मी के पास जाता हूँ। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट, जब मैं पुरानी बातें जानना चाहता हूँ तो कहाँ जाता हूँ? दादाजी के पास, ग्रैंडफादर के पास में जाता हूँ। व्हेन आई वॉन्ट टू माई सीक्रेट्स, जब मैं अपनी छुपी बातें जानना चाहता हूँ तो कहाँ जाता हूँ? अपनी बहन के पास में, सिस्टर के पास में। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं कहाँ जाता हूँ? ग्रैंड माँ के पास में यानी कि दादी के पास में जाता हूँ। तो बच्चों ऐसे करके हमारा ये सभी प्रश्न पत्र पूरे हो गए। और वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को बच्चों लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसको देखकर तैयारी कर लेना अपनी। नए वीडियो के साथ में और नए प्रश्न पत्रों के साथ में फिर से जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए बच्चों बाय।